अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। बट वो करने से पहले हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, क्या सुना आपने? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले अगर हम पहले आपको ये थोड़ा रिकॉल करवाएंगे रियल नंबर्स होते क्या हैं बेटा। हमने पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आपके पास तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स, आपके इंटीजर्स, आपके होल नंबर्स, आपके रैशनल इरेशनल नंबर्स, ये तमाम नंबर्स अगर हम एक सेट में कंबाइन कर दें, यानी कि इन सब को अगर हम कंबाइन कर दें, इनका यूनियन लें बेटा, तो हमारे पास एक सेट बनता है विच इज़ रियल नंबर्स। यानी कि इन तमाम नंबर्स का जो सुपर सेट है, जो सबसे बड़ा सेट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। अब इन नंबर्स के ऊपर बेटा हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, कुछ इनके ऊपर कुछ चीज़ें हैं, कुछ टैग्स हैं बेटा, हमने वो अप्लाई करने जिसको हम प्रॉपर्टीज़ का नाम बोलते हैं। तो स्टार्ट करते, सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके पास कुलैयर प्रॉपर्टी है। कुलैयर मीन बेटा क्लोज होते हैं, बंद करना किसी चीज़ को। सपोज हम करते हैं कि हमारे पास कोई ए और बी यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। आप भी अपने माइंड में सोच लें और कॉपी पेंसिल निकाल लें, और आपने खुद से अपने माइंड में और कॉपी पे खुद से कोई दो रियल नंबर्स आपने चूज़ करने। अब हमने पहले बात की कि रियल नंबर्स आपके तमाम के तमाम जो अभी तक आपने नंबर्स पढ़े हैं वो रियल नंबर होते हैं। आया कि वो 5 हो, वो 2 हो, वो 3 हो, वो स्क्वायर रूट 2 हो, वो कुछ भी नंबर बेटा आपका हो सकता है। आपने अपने माइंड में वो नंबर चूज़ करना है। ओके, यहाँ पे हमने एक सिंबल यूज़ किया है, यहाँ पे ये सिंबल है और यहाँ पे ये सिंबल है। तो पहले अगर हम इसकी बात करें, ये सिंबल क्या होते हैं, इसके मीनिंग क्या होते हैं बेटा, तो ये बेटा इसके मीनिंग होते हैं फॉर ऑल। यहाँ पे हमने लिखना है फॉर ऑल, ठीक है। ए जो आपका यहाँ पे जो इन्वर्टेड ए है, इसके मीनिंग होते हैं फॉर ऑल। ये आपका मैथमेटिकल सिंबल्स है, और ये जो आपका है इसके मीनिंग है बिलोंग्स टू, यानी कि इसका ताल्लुक है। ये कहाँ से आएंगे आपके ए बी, वो बेटा आएंगे रियल नंबर से। अब हमने बात की कि वो ऑल कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है बेटा, और अब वो रियल नंबर ए और बी हमने उनको जनरल नाम दिया है कोई प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब वो नंबर कहाँ से आएंगे? दे बिलोंग्स टू रियल सेट, आपके वो रियल नंबर्स होंगे। अब यहाँ तक हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हम बेटा दो नंबर्स रियल चूज़ कर लें, अपने माइंड में आप चूज़ करें, सपोज मैं करता हूँ 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 को मैंने चूज़ कर लिया। अब बेटा 2 और 5 कहाँ से आए हैं? 2 और 5 आपके रियल नंबर्स हैं, यस दे आर रियल नंबर्स। अब अगर उनको ऐड करें, बिकॉज कुलैयर में हम डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सारी की सारी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, ये आज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपकी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होंगी। हमने एडिशन का रूल अप्लाई करना है इनके ऊपर। तो अगर हम कोई दो नंबर्स ले लें, पिक कर लें, कहाँ से? रियल सेट से बेटा, तो आप जब उन दोनों को ऐड करेंगे, हमने बात की एडिशन के रिस्पेक्ट से करनी है बात, तो जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा आपका जो आंसर आएगा वो भी रियल सेट में से ही आएगा। तो बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे, आप सपोज करें अपने माइंड में आप भी ले लें, मैं यहाँ पे ए 2 चूज़ करता हूँ और बी मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 7 बेटा। तो आपका 7 भी बेटा हमारे पास क्या है? 7 भी बिलोंग करता है रियल सेट से। 2 और 5 भी कहाँ से आए हैं? रियल से आए हैं। और जब उन दोनों को ऐड किया है आंसर 7 आया है, तो 7 भी कहाँ से आया? 7 भी बेटा रियल सेट से आया है। इसको हम बोलते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी, यानी क्लोज प्रॉपर्टी। जब दो नंबर्स को ऐड करें आंसर भी उसी सेट में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। इसको बोलते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव, कम्यूट करना बेटा, ताल्लुक बिल्ड करना, ठीक है। यानी कि आपने उनको पहले अरेंजमेंट आपने इस तरह से करनी है कि आपके पास सपोज यहाँ पे ए और बी हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, अगेन ठीक है, रियल सेट से आ रहे हैं। अब जब आप उन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, पहले आप ए प्लस बी कर लें और फिर आप अगर बी प्लस ए करें तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा। ऐसो आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, हमने प्लस करना है, बस जगह चेंज करनी है उनकी। पहले आप ए को लिख लें या बी को लिख लें, ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आपका जो ए प्लस बी का आंसर आएगा इक्वल आएगा बी प्लस ए के। इसको बेटा हम बोलते हैं कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं रियल नंबर आपके यहाँ पे A1 है और ये 2 है, और इसको हम लेते हैं यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, B हमने 2 चूज़ किया है और A हमने 1 चूज़ किया है। दोनों का आंसर क्या आता है बेटा? दोनों का 1 + 2 क्या होता है? 3 होता है, और 2 + 1 में क्या होता है? दोनों का आंसर 3 ही आता है बेटा। इट मीन्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है A + B, उसका आंसर इक्वल आएगा B + A के। तो ये है बेटा हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ तक हमने 2 रियल नंबर चूज किए थे, बट यहाँ पे आपने कोई 3 रियल नंबर चूज करने हैं। फॉर ऑल आप कह लें कोई भी नंबर हो सकते हैं, A, B और C। कहाँ से आएंगे? अगेन वो रियल सेट से ही आएंगे। अब आपने करना क्या? आपने बेटा तीनों को ऐड करना है, बट तीनों को ऐड आपने इस तरह से करना है, पहले आप फर्स्ट 2 को ऐड कर लें, ओके, फिर जो आंसर आएगा उसमें थर्ड को ऐड कर लें। अब अगर आप पहले लास्ट 2 को ऐड कर दें, B + C को, और उनका जो रिजल्ट आएगा वो आप फर्स्ट में ऐड करें, तब भी बेटा आपका आंसर सेम का सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो इट मीन्स हमारे पास अगर सपोज हम करें, ठीक है, यहाँ पे हम चूज करते हैं 1 + 2, ठीक है, और यहाँ पे हम लेते हैं 2 लेते हैं, आप सपोज करने के 5 लेते हैं C को। ओके, अब A हमारा क्या है? A हमारा 1 है बेटा, 1 प्लस, अब B हमने क्या चूज किया? B हमने 2 चूज किया है, 2 प्लस C हमने 5 चूज किया है। तो बेटा आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें आप। 2 + 1 3 + 5 इक्वल आएगा 1, 2 + 5 7, तो 5 + 3 बेटा 8 ही होता है, और 7 + 1 भी क्या होता है? 7 + 1 भी बेटा 8 होता है। तो इट मीन्स हमारे पास अगर आप फर्स्ट 2 को ऐड कर लें और फिर आप अगर लास्ट 2 को भी ऐड कर लें, तो पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आता है। तो ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, ये आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करनी है। किस तरह से बेटा ये है? पहले हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। अब ये क्या होती है? आइडेंटिटी बेटा आपका ऐसा कोई नंबर होता है जिसमें अगर कोई चीज़ ऐड करें तो आपके पास आंसर में कोई फ़र्क ना पड़े। अब सपोज हम करते हैं कि हमारे पास A क्या है? A हमारे पास एक रियल नंबर है। A कहाँ से आ रहा है? A बेटा आ रहा है हमारे पास, बिलोंग करता है रियल सेट से। ओके, अब हमारे पास इस रियल सेट के अंदर ही ऐसा कोई नंबर मौजूद होगा बेटा कि अगर आप उसको A में ऐड करें तो आपके पास वापस आंसर A ही आए, कोई फ़र्क ना पड़े। तो बेटा आप खुद बताएं यहाँ पे ऐसा नंबर क्या होगा? ऐसा नंबर 0 ही है कि अगर उसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो आपके पास वापस वही नंबर आता है। अगर आप पहले ऐड कर लें या बाद में ऐड कर लें, सपोज हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे करें इस तरह से, यहाँ पे लिखते हैं 0, तो बेटा आपके पास आंसर सेम वही आता है, A ही आता है। ऐसा नंबर जिसको आप किसी नंबर में ऐड करें और आपके पास वापस वही नंबर आंसर आ जाए, ठीक है, कोई फर्क ना पड़े उस नंबर में, उसको बेटा बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो इट मीन्स हमारे पास जो एडिशन के रिस्पेक्ट से जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या है? वो बेटा 0 है। ये आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है कि आपका जो एडिटिव आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बेटा वो क्या होती है? वो 0 है। तो बेटा आपने ये बात अपने कॉपीज़ पे, अपने नोट्स पे मेंशन करनी है कि आपकी जो एडिटिव आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो क्या है? 0 है। अब नेक्स्ट आता है एडिटिव इनवर्स बेटा। एडिटिव इनवर्स हमने बेटा देखना है कि हमारे पास एक कोई आपका रियल नंबर है जो कि रियल सेट से बिलोंग करता है। ओके, इसके बाद आपने करना क्या है? अब बेटा आपने इस A में ऐसा नंबर ऐड करना है कि आपके पास आंसर में आ जाए 0। क्या आए? 0 आ जाए बेटा। अब A में ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आए? तो बेटा आपके पास वो एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें -A कर दें, आप इसमें इसी का नेगेटिव ऐड कर दें, यानी यहाँ पे A है, अगर आप इसमें -A ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर -A क्या रहेगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी अगर आप लिख दें -A तो बेटा आपके पास आंसर क्या आएगा? आंसर 0 ही आएगा। एग्जाम्पल अगर हम लें तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोज 7 है, इसमें क्या ऐड करें बेटा तो आंसर हमारे पास 0 आए। तो एक ही पॉसिबिलिटी है,
-7। तो 7 में अगर -7 ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। यहाँ भी आप सेम काम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 7 था, इसमें आपने -7 ऐड करना है। तो ये बेटा हमारे पास 7 की जो -7 है ये उसकी एडिटिव आपकी ये उसकी एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो 7 का एडिटिव इन्वर्स है वो क्या है, -7 है। तो इट मीन्स अगर हम इन जनरल बात करें तो a का जो एडिटिव इन्वर्स वो क्या है, -a है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका एडिटिव इन्वर्स है। अगर हम यहाँ पे लिखें MCQ आ जाए -7 का, बताइए बेटा क्या होगा एडिटिव इन्वर्स, तो -7 में क्या चीज़ ऐड करें तो आंसर 0 आए, 7 + 7। तो अब आपका प्लस जो 7 है वो होगा एडिटिव इनवर्स। तो इस तरह से आपने जस्ट साइन को चेंज करना है और वो नंबर ऐड करना है, तो आंसर आपका अल्टीमेटली क्या आएगा, आंसर बेटा आपका आएगा 0। तो ये आपकी बेटा प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन के रिस्पेक्ट के लिहाज से, ठीक है, जो कि हमने रियल नंबर्स के ऊपर अंडरस्टैंड की हैं। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेम यही 5 की 5 प्रॉपर्टीज़। तो जी बेटा अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वही सेम प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास क्या है, कुलैयर प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अब करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। ये आपने 5 की 5 प्रॉपर्टीज अब करनी है विद रिस्पेक्ट टू बेटा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहले हमने की थी एडिशन के लिहाज से, अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा ये हमारे पास क्या होती है, बेटा आपने करना क्या, आपने अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सेम पहले हम ऐड कर रहे थे, अब आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। रूल्स आपके पास वही हैं, अरेंजमेंट आपके पास वही आएगी, बस अब आपने रिजल्ट्स को थोड़ा सा अपने इस लिहाज से मॉडिफाई करना है कि आपके पास वो प्रॉपर्टीज बने किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। ओके स्टार्ट करते हैं विद आपके पास कुलैयर प्रॉपर्टी, ठीक है। कुलैयर मीन हमने पहले बात की थी क्लोजनेस, क्लोज आपका उसी बॉक्स में कह लें एक ही आपका सेट में आंसर आए, कहाँ से आए, रियल सेट से आए। आप कोई दो नंबर लें ए और बी बिलोंग करें कहाँ से, रियल सेट से, रियल नंबर्स वो हों, ठीक है। अब अगर आप उन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करें, क्या करें, अब आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो आपका आंसर फिर भी किस में आएगा, फिर भी बेटा आपका रियल सेट में ही आंसर आएगा। सपोज अपने माइंड में आप कर लें, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि आपका जो ए है वो 5 है और आपका जो बी है वो 3 है। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, जब दोनों को बेटा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आपका 15 आएगा। तो 15 आप देख लें, 15 भी कहाँ से आता है, 15 भी तो आपका रियल सेट में से ही तो है बेटा, यानी कि 5 और 3 आपने कहाँ चूज़ किए, कहाँ से चूज़ किए, रियल सेट से। उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर 15 आया। अब 15 भी आपका कहाँ से है, वो भी आपका रियल सेट में से ही है। तो ये बेटा आपकी क्लोजनेस प्रूफ हो गई है किसकी, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ठीक है, कुलैयर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बेटा सेम आपने जस्ट जगह चेंज करनी है, यानी कि पहले आप अगर करें ए को बी से मल्टीप्लाई, या आप बी को ए से करें मल्टीप्लाई, 2 को 3 से करें, या 3 को 2 से करें, आंसर आपका 6 ही आएगा। यानी कि जगह चेंज करने से मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी दो नंबर्स को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन अगर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 करें, आंसर क्या आता है, 15 आता है। और अगर यहाँ पे हम 3 को लिखें पहले और फिर बाद में आप 5 को लिखें, तो आंसर फिर भी बेटा आपका कहाँ से आएगा, आपका आंसर फिर भी रियल सेट में से ही आएगा। तो ये बेटा आपकी है क्लोज प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा आपने अगेन यहाँ पे अब 3 नंबर चूज करनी है रियल सेट से। तो आप क्या करेंगे, आपने बेटा अब चूज करना है मल्टीप्लिकेशन का रूल, ए बी और फिर आप सी को करें, और यहाँ बेटा पहले आप ए को छोड़ दें फिर बी सी, यानी कि आप पहले अगर 2 को करें मल्टीप्लाई, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको सी से करें, और या आप पहले लास्ट रू को मल्टीप्लाई कर लें, जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट के साथ करें, तो आपका आंसर दोनों इक्वेशंस का, दोनों साइड्स का आंसर सेम ही आएगा। सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल लें, ए हम चूज करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 हम लेते हैं किसको, सी को, और ये आपके पास 1 है बिकॉज ए, और सी बेटा आप बी हमने चूज किया 2 मल्टीप्लाई सी चूज किया 3। तो देखिए आंसर क्या आता है, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, और यहाँ पे 1 इंटू 2 3 जा
6। आंसर दोनों साइज का 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। बेटा आंसर आपका 6 ही आता है, जो कि अगेन आपका कहाँ से आया है, जो कि आपका रियल सेट में से ही आता है। तो ये बेटा आपकी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब अगेन आपकी जो अहम प्रॉपर्टीज लास्ट 2 हैं वो आती हैं एडिटिव आइडेंटिटी। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बेटा हम बिकॉज कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो अब हम इनको मॉडिफाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपके पास आएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और यहां पे आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब बेटा आप देखें यहां पे हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपका वो नंबर होता है बेटा जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपका रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना हो, उसको बेटा हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप खुद बताएं, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ए नंबर है, ठीक है, रियल सेट से आ रहा है, इसको किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर क्या आए, आपके पास आंसर बेटा वापस ए ही आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, बिकॉज हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो आप किसको मल्टीप्लाई करें, ए के साथ, वापस आंसर ए ही आए, तो ए की पॉसिबिलिटी बेटा 1। तो बेटा आप 1 को यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी अगर लिखें, पहले बाद में कर लें या पहले कर लें, आंसर आपका वापस क्या आता है, ए ही आता है। आंसर क्या आता है, ए ही आता है। यानी कि आप 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपका वही नंबर आंसर में आता है। इट मीन्स हमारे पास ये जो 1 है, ये जो 1 बेटा आपकी है, इस ये बात बहुत अहम आपकी, इसको नोट कीजिएगा। 1 आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है आपका। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आपने इस तरह करना है। अब नेक्स्ट लास्ट रह गई हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेटा हमने चैप्टर 1 के अंदर, याद है आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला हुआ है मैट्रिसेस का। सेम आपने वही, सपोज हम करते हैं कि आपके पास ए है, इसमें आप क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 1 आ जाए। क्या है, आपके पास आंसर बेटा 1 आ जाए। तो ए में बेटा आप ए रेज़ टू पावर माइनस, ए रेज़ टू पावर माइनस आप, लेकिन ए रेज़ टू पावर जो आपका माइनस है बेटा, यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ, वो आपके पास होता है 1/a के इक्वल। ए रेज़ टू पावर -1 अगर आप उसको नीचे पावर उसकी ले आएंगे तो उसकी पावर जो आपके ऊपर आपके पास प्लस में है, नीचे ऊपर माइनस में है, नीचे आके प्लस में हो जाएगी, प्लस का 1। तो पावर अगर 1 हो प्लस का, उसको हम नहीं लिखते। तो ये बेटा आपके पास ए की जो आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ए रेज़ टू पावर -1। यानी कि आप ए रेज़ टू पावर जो -1 है इसको लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बिल्कुल मैट्रिसेस का केस वही है, आपने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देना। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे ए कोई नंबर है तो लाजमी तौर पे रियल सेट्स के अंदर एक आपका ए रेज़ टू पावर -1 नंबर एग्जिस्ट करेगा कि आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 1। ठीक है, जब आप एक नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हमेशा आंसर क्या आएगा, आंसर आपके पास 1 आएगा बेटा। तो ये आपकी वो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा जिसको हमने अंडरस्टैंड किया है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब आपने बेटा इसको लाजमी पढ़ना है बुक से अच्छी तरह से, और जो जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आपने लाजमी लिखने हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।